नमस्कार आप सभी को। फिर हाजिर हूँ एक और नई प्रयोग की जानकारी के साथ। आज का जो मंत्र है ये भूत प्रेत चुड़ैल डायन जो भी छोड़ दिए जाते हैं लोगों पर या अपने मन से पकड़ लेते हैं उनसे पीछा कैसे छुड़ाया जाए उसके आधारित है। मैं आपको पूरी विधि विधान इसका बताऊंगा, आप इसका प्रयोग करिएगा। ये स्वयं सिद्ध मंत्र है, सिद्ध करने की तो वैसे ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं एक राय दूंगा कि 108 बार ज़रूर पढ़िए। उससे ये होगा कि ये जो शब्द हैं आपके जो है बिल्कुल सटीक निकलेंगे, उनका उच्चारण सही निकलेगा और कोई भी गलती नहीं हो पाएगी। कभी कभी हमारे जो शब्द हैं हमारे उच्चारण गलत निकलने की वजह से मंत्र काम नहीं करता है। इस वजह से हमें लगता है कि मंत्र में कोई गलती है और हम छोटी छोटी जो बारीकियां होती हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। इसी वजह से वो मंत्र कार्य नहीं कर पाते हैं। इसको शुभ तिथि में, घड़ी में, नक्षत्र में आप 108 बार जाप कर लीजिएगा और जब भी प्रयोग करें, वैसे तो शनिवार, रविवार और मंगलवार को करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। वैसे अच्छा कोई भी दिन हो, अच्छी जो शुभ घड़ी होती है उसमें प्रयोग करेंगे किसी भी मंत्र का उसी के हिसाब से तो अच्छा फल मिलता है। इस मंत्र से आप जो है किसी प्रकार का भी भूत प्रेत जो लगा दिया जाता है, डाकनी शाकनी जो है वो भी इससे दूर किए जा सकती हैं। गढ़नाल नाम का एक गांव देहात में एक प्रेत बाधा है, विद्या है, उसे भी आप इससे हटा सकते हैं। विशेष तौर पर खिलाया पिलाया किया कराया किसी प्रकार का भी तंत्र मंत्र हो वो इससे काटा जा सकता है, लेकिन एक ही दिन में सब कुछ नहीं होगा। जो शुरुआती तौर पर मंत्र होते हैं जो किए जाते हैं, किसी के ऊपर तंत्र वगैरह कर दिया जाता है, अगर शुरुआती 6 महीने में 1 साल में पता चल जाता तो आसानी से 1 बार 2 बार प्रयोग करने पर किसी भी मंत्र का तो उसको हटाया जा सकता है। अगर 1 साल से जब ज़्यादा हो जाता है, पकड़ मजबूत हो जाती है और प्रेत शक्ति जाहिर होने लग जाती है तो समझ लीजिए कि उसकी जड़ें मजबूत हैं, वो 1 बार में नहीं हटेगा, चाहे आप कहीं भी चले जाइए। कहीं का मतलब कहीं भी, बड़े बड़े दरबार जो बनाकर बैठे हों वो भी 1 दिन में नहीं कर पाएंगे। मैं चैलेंज करता हूँ। सब मूर्ख बनाने वाली बातें होती हैं। आपका बुखार जो आपके शरीर पर आ जाता है वो तो 1 बार दवा खाने से हटता नहीं है, ये तो प्रेत शक्ति है। मैं हमेशा कहता हूँ अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए, जागरूक होइए। मॉडर्न ज़माना है, दुनिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, आप भी बढ़िए, अपने आप को अपग्रेड करिए। जितनी जानकारी आपके पास ज़्यादा होगी उतना ही धोखा खाना आपके लिए कम हो जाएगा, मतलब उसके चांस कम हो जाएंगे। लेकिन जानकारी ना होना ही असल में धोखा खाना है, क्योंकि आपको जानकारी नहीं, अगले ने आपको बेवकूफ़ बना दिया। इसी वजह से आप लोग धोखा खाते हैं। तो मैं इन्हीं चीज़ों को बताता हूँ। आप कहीं भी जाइए, खुद दिमाग लगाइए कि हमारे ऊपर अगर कोई बीमारी या छोटी मोटी खांसी आ जाती है, जुकाम लग जाता है, वो तो 1 बार दवाई खाने से ठीक नहीं होता है और एक डॉक्टर से भी ठीक नहीं होता है। कभी कभी तो अलग अलग डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है इलाज कराने के लिए, तब जाके वो ठीक हो पाता है। तो इसी तरह मंत्र शक्तियाँ भी हैं, प्रेत शक्तियाँ भी हैं, सबका अपना अपना एक दायरा है और एक दिन में आप कहेंगे कुछ भी हो जाए, नहीं हो पाएगा। कुछ मामलों में हो जाता है, जैसे नज़र वगैरह है, राह चलते टोना टोटका पकड़ लिया या कोई प्रेत शक्ति राह चलते छू लिया। छूवन अलग चीज़ है और पकड़ना अलग चीज़ है, और कभी कभी आकर चूस के चला जाना वो अलग चीज़ है। सबका अलग अलग एक प्रक्रिया है। वो 1 बार करने से हट सकता है, तभी डालने से हट सकता है, लेकिन बड़ी चीज़ों का अगर प्रयोग किया गया है और जो आजकल की जनरेशन मर रही है वही भूत प्रेत बन रही है, कोई पहले वाली नहीं है, कोई ऊपर से कोई आ रहा है भूत प्रेत बन के। ये आजकल की ही जो जनरेशन ख़त्म हो रही है वही भूत प्रेत है। तो जब वो जिंदा रहने पे इतने आदमखोर बने हुए थे
तो मरने के बाद तो और खूंखार हो जाएंगे, आदमखोर हो जाएंगे, तो कहाँ से आपको वो पीछा छोड़ देंगे। जिंदा जब तक थे तब तक तो आपका पीछा छोड़ा नहीं उन्होंने, तो मरने के बाद आपका पीछा कहाँ से छोड़ देंगे। अब तो उनकी पावर बढ़ गई है, उनके पास पावर है। एक एक प्लस पॉइंट उनके पास आ गया कि वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, कुछ भी करने में सक्षम है। तो वो अब आपको पहले उतना नहीं जितना नुकसान कर पा रहे जितना आप करेंगे। तो इसीलिए सभी मंत्र प्रेत शक्तियों के ऊपर कार्य नहीं करते हैं। कुछ प्रेत शक्तियाँ ज़्यादा ताकतवर होती हैं तो उनके ऊपर भी विशेष तौर के ही मंत्र काम करते हैं। तो इस मंत्र को आप जब भी प्रयोग करेंगे तो मेरी एक राय है, अगर मानेंगे तो, नहीं तो सब अपना अपना तरीका अपनाते हैं। तो 1 हफ्ता लगातार इस मंत्र से सुबह शाम झाड़िए मोर पंख से। अगर कोई बीमारी भी लगी हुई है, मतलब कि अगर किसी प्रेत शक्ति ने या तंत्र ने बीमारी का रूप धारण कर लिया है, सूखता जाड़ा है और भूख प्यास नहीं लग रही है, या कोई बीमारी लग गई है प्रेत शक्ति द्वारा या तंत्र द्वारा, तो नीम की जो टहनियाँ हैं उसको तोड़कर उससे झाड़ा करिए सुबह शाम, और पानी में नीम की पत्ती डालकर तो उसको अभिमंत्रित करिए तो पीने को दीजिए। ऐसा अगर आप 7 दिन उनको झाड़ा कर देंगे और पानी पीने के लिए 1-1.5 महीना दीजिए, और हर हफ्ते नया पानी बना कर दीजिए। मंगलवार, शनिवार, पूर्णमासी वगैरह ये अच्छे दिन आते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसमें अगर आप बना कर देते हैं तो बहुत जल्दी आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। और भी मैंने जो मंत्र दिए हैं उनका भी 9-9 बार प्रयोग कर दीजिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा आपको। प्रेत शक्तियाँ ऐसे ही नहीं जाती हैं, उनके लिए भी विशेष तौर पर कार्य करना पड़ता है, जाप करना पड़ता है। मंत्र में सब कुछ नहीं होता है, आपकी ऊर्जा भी उसमें कार्य करती है। जब आपकी ऊर्जा ही नहीं रहेगी तो मंत्र भी अकेला क्या करेगा। तो मंत्र मैंने इस वीडियो में डाल दिया है, आप उसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर इसका हवन भी कर देंगे, जितने भी मंत्र हैं उनका अगर महीने में 1 बार आप हवन कर दीजिए, 21 बार, 31 बार, 108 बार, जितना भी आपका मनोभाव है मैं इतनी आहुति दे सकता हूँ, जरूर दीजिए। उससे आपकी ऊर्जा, आपका बल बढ़ेगा और जो मंत्र की शक्ति वो भी तीव्र हो जाएगी और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। तो ये ज़रूर याद रखिए, किसी का भी भूत प्रेत उतारने से पहले या कोई और झाड़ा करने से पहले अपने शरीर की सुरक्षा जरूर करिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेत जो होते हैं वो चिढ़ते हैं जब उन्हें कोई ठीक करता है। तो जब वो चिढ़ते तो अगर आपकी कोई कमजोरी उसके हाथ लग गई तो समझ लीजिए आपको पता भी नहीं चलेगा कब उसने आपको झटका दे दिया, आप समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए राय दूंगा कि घर में तो आप किसी का भी भूत प्रेत अपने घर में तो मत हटाइए, बाहर कोई स्थान बनाइए या बाहर कहीं भी करिए। अगर घर में करते हैं तो अच्छे तरीके से आपके पास हर तरीके के हथियार होने चाहिए जो कि प्रेत शक्ति को, तंत्र वगैरह को रोकने में सक्षम हो, नहीं तो आप धोखा खाएंगे, आपका परिवार भी विपत्तियों में फंस जाएगा। तो आशा करता हूँ कि मेरी इस जानकारी से आपको कुछ तो लाभ होगा। अगर आप मेरी बातों पर विश्वास करते हैं तो मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आप विश्वास करते हैं मेरी बातों पे और अमल करते हैं। तो मैं कुछ ना कुछ ऐसा ही बताने की कोशिश करता हूँ जो आपको जागरूक करे, बल्कि दूसरों के सामने शर्मिंदा ना होने पाए कि आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है। आप पहले से ही विपत्तियों में फंसे हुए हैं और विपत्ति में डाल देंगे तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य जो है, जिसने विपत्ति में डाला उसका भी दुर्भाग्य समझ लिए आने वाला है, तभी वो ऐसा कार्य कर रहा है। तो आएगा तो ज़रूर, समय है, घूम कर ज़रूर आता है। तो आज्ञा दीजिए, फिर मिलूँगा किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।